राधा के दिमाग में तो हर वक्त बस यही चलता था कि कैसे वो चाबियां हासिल करे। माँ, अब आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो मुझे लगता है कि आपको घर की चाबियां मुझे दे देनी चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ बहू, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन ये चाबियां तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम पूरे 1 महीने में मुझे बचत कर कर दिखाओगी। माँ जी, आप देखिएगा कि इस महीने में मैं कितनी ज्यादा बचत करूंगी और दिखा दूंगी कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ समय बाद राधा की सास किचन में जाती है और रामू का पूछती है वो। सरला, रामू कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, उसे जाकर कहो कि जाकर मंडी से ताजा ताजा सब्जी लेकर आए। माँ जी, रामू तो आज काम पर नहीं आया है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इस वजह से वो अस्पताल गया है। माँ जी, क्या बात हुई? अगर रामू आज काम पर नहीं आया, आप मुझे रस्सी के पैसे दे दे, मैं अभी जाकर ताजा ताजा सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, तो तुम ये पैसे ले जाओ और मंडी से ताजा ताजा सब्जी लेकर आओ, लेकिन मेरी शर्त याद रखना कि तुम्हें बहुत ज्यादा बचत करनी है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी बहू इस महीने में बहुत ज्यादा बचत करेगी और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाएगी। राधा तो इतना कहकर अपनी सास को वहां से चली जाती है और जाकर देखती है कि मंडी में तो बहुत ज्यादा ही रश है, और फिर वो दुकानदार को ऐसे कहती है। भाई सुनिए, ये आपने गोभी और आलू कितने भाव पे लगाया हुआ है, मुझे बता दें, और जितना भी भाव क्यों ना हो, सब्जी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। राधा तो ऐसे ही सब दुकानदारों से मोल पूछती है और सब्जी चुराना शुरू कर देती है। दुकानदारों का भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो दूसरे कस्टमर्स को डील कर रहे थे। इस तरह राधा सारी सब्जी भी ले लेती है और दूसरे दुकानदार को कहती है कि उन्होंने देखो कितनी सस्ती सब्जी लगाई हुई है, और बिना पैसे दिए ही चली जाती है वहां से। किसी को राधा पर शक ही नहीं होता क्योंकि वो इतनी अमीर जो थी। राधा तो बहुत ज्यादा ही खुश थी, आज उसने इतनी सब्जियां चुरा ली। माँ जी देखिए, ये सारी सब्जियां मैं सिर्फ 100 रुपए में लेकर आई हूँ, और आपने जितने पैसे दिए थे उसमें आधे बचा कर भी लाई हूँ। राधा बहू, सच में तुम तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो गई हो, रामू भी इतनी ज्यादा सब्जी में बचत नहीं करता है जितनी आज तुमने की है। माँ जी, अब नौकरों को क्या ही लगे, वो तो जो दुकानदार कहता है उतने की ही सब्जी ले आते हैं, अब मेरी तरह उनसे डील जाकर थोड़ी कर सकते हैं। सविता तो अपनी बहू की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। माँ जी, अब तो हर रोज मंडी से मैं ही सब्जी लेने जाया करूंगी, इस तरह हमारे पैसे भी कम लगेंगे और सब्जी भी ताज़ा आ जाया करेगी। ठीक है बहू, अब मंडी से ताज़ा सब्जी लेने तुम ही जाया करोगी, अगर इतनी ज्यादा बचत होगी तो हमारा घर ही संवर जाएगा बहुत जल्द। राधा की सास तो ये कहकर वहां से चली जाती है और फिर राधा अपने आप से कहती है। राधा, अब तो हर रोज ही तुम्हें मंडी से जाकर सब्जियां चोरी करनी पड़ेंगी, इस तरह माँ तुमसे इम्प्रेस होकर जल्द ही चाबी तुम्हें दे देंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा ऐसे ही करती है, और एक दिन राधा की सास उसको सब्जी लाने के लिए फिर से पैसे देती है और वो कहती है। चले माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना सारी लेडीज जल्दी से ताज़ा सब्जी लेकर चली जाएंगी और फिर मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। राधा अपनी सास को इतना कहते साथ ही जल्द ही मंडी चली जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ तो पहले से ही बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं। राधा तो फिर से वैसा ही करती है, वो हर दुकानदार से जाकर मोल पूछना शुरू करती है, और जैसे ही दुकानदार कस्टमर्स के साथ बिजी हो जाते हैं वो दोबारा से सब्जी चुराना शुरू कर देती है। राधा तो इसी तरह ही जाकर दूसरे दुकानदार की सब्जी चुरा लेती है और फिर पहले के पास आकर कहती है कि उसने कितनी ज्यादा महंगी सब्जी लगा कर रखी हुई है, और उसका कहती है कि वो तो सरासर सबको लूट रहा है, और फिर वहां से सब्जी लेकर चली जाती है। वो ये सब कुछ कहकर वहां से घर चली जाती है और उसकी सासू माँ सब्जी देकर कहती है।
प्रिया देखो जरा, राधा कितनी ज्यादा समझदार हो गई है। कितने कम पैसे में वो कितनी ज्यादा सब्जी लेकर आई है। अब तुम इसे फ्रीज कर दो। मालकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। छोटी मालकिन सच में बहुत ज्यादा ही समझदार हो गई हैं, इसलिए इतनी ज्यादा सस्ती सब्जी लेकर आई हैं। माँ जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर घर चलाना आगे तो मुझे ही है, इसलिए मैंने अब से ही अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दी है। सविता और राधा तो जल्दी से किचन से चली जाती हैं और अपने कमरे में आराम करती हैं। और जब शाम को सविता का पति और उसका बेटा घर आता है तो वो कहती है, रोहन, पिछले इन कुछ दिनों में राधा तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसको ही दे दूँ अब। माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि राधा इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो आप उसको ये जिम्मेदारी दे सकती हैं। हाँ सविता, अगर इस जिम्मेदारी के लिए बहू बिल्कुल तैयार है तो मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियां उसको ही सौंप देनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप दोनों को यही लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये जिम्मेदारियां बहू को ही संभालनी चाहिए अब। राधा भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ ही सुन रही थी और कहती है, अरे वाह राधा, क्या बात है। आखिरकार तुमने सब्जियां चुरा कर माँ जी का दिल जीत ही लिया। अब वो बहुत जल्द ही तुम्हें खुद ही चाबी दे देंगी आकर। जल्द ही रात भी हो जाती है। आज की रात राधा तो बहुत ज्यादा ही खुश थी। और उसके बाद वो अपने पति के पास कमरे में जाती है और उसका पति कहता है उससे, राधा माँ मुझे बता रही थी कि आजकल तुमने सारी ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, इस वजह से वो तुमसे बहुत ज्यादा ही खुश हैं। कृष्णा जी, आपके प्यार में ही तो मैंने ये सारी जिम्मेदारियां भी सीख ली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा ही गर्व कर पाएं इस घर में। राधा, मुझे तुम पर वैसे भी बहुत ज्यादा गर्व है। तुमने बहुत सी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभानी शुरू कर दी हैं। बस ऐसे ही करती रहो। और इस तरह चांदनी रात में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और एक दिन राधा की सासू माँ उसको कहती है, बहू बाजार से जाकर सब्जी ले आओ, लेकिन अपना पूरा ख्याल रखना। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल के बाहर के हालात कितने ज्यादा बदल चुके हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं बाजार जाते हुए पूरा अपना ख्याल रखूंगी और जल्द ही घर ताज़ा सब्जियां लेकर भी आ जाऊंगी। राधा अपनी सास को इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है कि थोड़ी देर बाद ही बावर्ची खाने में नौकरानी जाती है और जाकर देखती है कि धनिया पुदीना तो है ही नहीं। छोटे मालकिन तो काफी दिनों से मिर्च और पुदीना तो लाना भूल ही गई हैं। मुझे लगता है कि मुझे माँ जी को बताकर बाजार जाना चाहिए। शायद बहू भूल गई होगी। वैसे भी आजकल सारे घर की जिम्मेदारियां तो वही संभाल रही है। मुझे लगता है कि मैं उसको आज ही बता दूंगी। माँ जी, लेकिन आज के खाने में डालने के लिए ना ही धनिया है और मिर्च भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं ही बाजार जाकर भाभी को बता आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। वैसे भी आजकल मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। ऐसे मैं भी चहलकदमी कर लूंगी। तुम किचन में जाकर अपना बाकी काम कर लो। राधा की सास तो नौकरानी को इतना कहते साथ ही बाजार की तरफ चली जाती है और जाकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है जब राधा को सब्जी चोरी करते देखती है। अपनी सास को सब्जी मंडी में देखकर राधा के तो पसीने ही छूट जाते हैं और राधा की सास उसको घर लेकर चलती है। राधा की सास तो जैसे ही अपनी बहू को घर लेकर जाती है, अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देती है और फिर कहती है, राधा बहू, मैंने तुम्हें बचत करने के लिए कहा था, ये नहीं कि तुम जाकर गरीबों के पेट पर ही लात मार दो। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। माँ जी, आप मुझे माफ कर दे। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मैं तो यही चाहती थी कि आप मुझे चाबी दे दें। राधा बहू, सिर्फ घर की चाबियां पाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आखिरकार ये घर बंगला किसके लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए ही। राधा बहू, मैंने तुम्हें माफ किया। ये लो घर की चाबियां और आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम ही संभाली होगी। आखिर तुम बहू जो हो।
माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक बार पूर्ण मुझ पर विश्वास करने का मुझ पर एहसान किया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी अब से। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इस कुछ समय में राधा भी बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती है और अब वो घर के नौकरों को बहुत ही अच्छे तरीके से काम देती है। और एक बार फिर वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करती है और अपनी बहू होने का कर्तव्य निभाती है।